आज जम्मू में सीएम आवास पर उमर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के आरक्षण कोटे को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सरकार ने ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। इसमें बड़ी बात यह है कि किसी भी वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। किसी कैटेगरी में कटौती के बिना ही ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार यह फैसला तब सार्वजनिक करेगी जब एलजी मनोज सिन्हा इस फैसले को मंजूरी दे देंगे। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसी सांसद आगा रुहुल्ला पर निशाना साधा है और कहा है कि जो कल तक हमको ताने देते थे वही आज हमको धमकी देते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो एहतिजाज करेंगे। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये नाजुक मुद्दा है, इस पर सियासत करना ही आसान है। जो कुछ आज किया गया है किसी की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं किया गया, किसी एक आदमी को खुश करने के लिए ऐसा नहीं किया गया है। जो भी किया है हमने आवाम के लिए किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये कहना है। आपको बता दें कि लगातार ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा था, आरक्षण का मुद्दा। हालांकि जब उपचुनाव हुए थे उसमें भी जिस तरीके से एनसी आगा रुहुल्ला की तरफ से कहा गया था कि मैं किस मुंह से आवाम के बीच में जाऊं, तब से इस मुद्दे ने और ज्यादा तूल पकड़ा था। और अब इसी को लेकर आज एक कैबिनेट की बैठक हुई। सुबह 9 बजे बैठक शुरू हुई थी और इसमें अहम फैसला लिया गया है कि कोई भी कैटेगरी में बदलाव नहीं किया जाएगा और ओपन मेरिट कोटा को बढ़ा दिया जाएगा। यह बड़ा फैसला उमर सरकार का आरक्षण को लेकर सामने आया है। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूं, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है। और आपने देखा भी है, जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर समाज के कमजोर वर्गों का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। शर्मा ने कहा है कि उन्हें कुछ इनपुट मिले हैं जिसके अनुसार कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों का मौजूदा कोटा कम करने का फैसला किया है। ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ा दिया गया है और EWC RBA जैसे कोटा है उसको कम किया गया। आपके पास क्या जानकारी है, क्या कहेंगे? देखिए, स्पेकुलेशंस हैं। अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है।
क्योंकि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई डिसीजन, कोई मिनट्स, कोई नोट बाहर आता है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। लेकिन इस वक्त तक कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस आप बनाइए गुरुकुल। आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए। जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए। आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं तो सीएम का आगरहोला पर ये निशाना है कि किसी की सेटिस्फेक्शन के लिए अहम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष साफ रखा है कि अगर किसी भी कोटे में बदलाव किया गया, किसी कमजोर वर्ग का हक छीना गया तो वो इस पर आंदोलन करेंगे। जबकि मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट बैठक में फैसला लिया उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा लेकिन कोटे को बढ़ा दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर लोन स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और बीजेपी एमएलए आरएस पठानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और समीर, मैं आपके पास आती हूं। सबसे पहले ये कैबिनेट में जो फैसला लिया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे अहम जो आरक्षण का इंतजार था और इसी को लेकर जो कल से खबर चल रही थी मेन एजेंडा रखा जाएगा, इस पर आपकी तरफ से बताइए क्या कुछ कहना है। देखिए, आरक्षण पे ही मेनली फोकस है। बाकी इश्यूज पर भी जो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जैसे द्वारका में जो द्वारका दहली में कश्मीर हाउस बनाने का है, इसी तरह से चीफ जो इंजीनियर्स हैं कोई डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए हैं डेवलपमेंट वर्क्स के, उसको मंजूरी दी गई थी। लेकिन मोटा मोटा जो मेनली फोकस है वो आरक्षण है। और आरक्षण पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम एक ऐसे फार्मूले पे पहुंच गए हैं जो कि सभी को मंजूर होगा। और हमने कड़ी मेहनत की, हमने तकरीबन 3 से 4 कैबिनेट मीटिंग्स में इस पर डिस्कशन किया। लंबे अंतराल के बाद, लंबे अरसे से इस इशू पे बात हो रही थी और आखिरकार हमने एक फैसला लिया, एक डिसीजन लिया इस पे। हालांकि उन्होंने डिटेल नहीं दी कि क्या फैसला हुआ है, किस समझौते पर वो पहुंचे, किस फार्मूले पे वो पहुंचे। लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की माने तो लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे हैं कि उनके पास जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, EWS और RBA जो कि रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज हैं, जो इन कैटेगरीज में जो आरक्षण था उसको कम कर दिया गया है। और जो कम कर दिया गया है उसी को ओपन कैटेगरी में जो आरक्षण है उसको बढ़ा दिया गया है। तो जो कोटा है वो RBA और EWS उसका कम करके जो जनरल कैटेगरी है, जो मेरिट कैटेगरी है, उसको बढ़ा दिया गया है, उसको वहां से एडजस्ट किया गया है। सुनील शर्मा ये कह रहे हैं कि हम अगर ऐसा होता है, क्योंकि EWS और RBA का ज़्यादातर जो खासकर EWS वो ज़्यादातर जम्मू में रहते हैं, जम्मू में उनकी पॉपुलेशन है, तो वो एक बड़ी एजिटेशन करने में मजबूर होंगे अगर ये होता है। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कैबिनेट का जो आज का डिसीजन हुआ है उस पर सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी खुल के नहीं बोल रहे हैं। उसके साथ साथ कोई प्रेस नोट अभी तक नहीं आया है या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। उमर अब्दुल्ला की माने तो वो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी मशक्कत की और मैं ये कहूँगा कि मैं किसी को यहाँ खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ किसी पर्टिकुलर, और खासकर जब मैंने उनसे पूछा था क्या आपके दोस्त मीनस आगरहोला उससे खुश होंगे, अब उन्होंने कहा कि मैं किसी को यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ, हमने काम किया है, हम काम करेंगे, हमने लोगों के लिए काम करना है। और मैंने बहुत देर से लगातार हम इस रिजर्वेशन इशू को एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको एक तरह से ठीक कर रहे थे, इस पर मंथन कर रहे थे, और आखिरकार आज का दिन वो दिन आ गया जब हमने इस पर फार्मूले को आखिरी हरी झंडी दी। अब ये LG के पास जाएगा, जब LG इसको सिग्नेचर मारेंगे तो सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद ही वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी कि आखिर इस कैबिनेट मीटिंग में हुआ क्या है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। नासिर लोन जी, मैं आपके पास आती हूँ। ये फैसला जो लिया, सबसे पहले तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि कोई दबाव में लिया गया या फिर आवाम के लिए आपने ये फैसला लिया, एक सवाल। दूसरा कि आपने कहा
कि ओपन मेरिट का कोटा हम बढ़ा देंगे लेकिन किसी कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, जितना हमारे पास जानकारी हम दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये मुमकिन कैसे है नासिर जी? जी पहले तो सलाम और आदाब आपको और मेरे को पैनलिस्ट हैं और आपके जितने देखने वाले हैं। जहाँ तक रिजर्वेशन का इशू है, देखिए किसी दबाव में तो बिल्कुल दबाव की बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो आया तो उसमें हमने वाजिया कर दिया था कि जो इन 5 सालों में एलजी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंजेस किए रिजर्वेशन में, और ओपन मेरिट जो एक ऑलमोस्ट 60-70% के जो स्टूडेंट्स ओपन मेरिट में आते हैं उन्हें उनका जो है आपने रिजर्वेशन इतना बढ़ा कि उनका कोटा 40% पे ले आए आप। तो एक बहुत नाइंसाफी थी ये ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ, जो इस ऑलरेडी जो इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है उसमें जो है ये नाइंसाफी उनके साथ की जा रही थी। बिल्कुल ये किसी दबाव में नहीं, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम जो है इसमें चेंजेस करेंगे। अब जैसा आपको भी पता है कि रिजर्वेशन एक बहुत सेंसिटिव इशू है। देखिए ऑपोजिशन के लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने का जो है एक मुद्दा है, क्योंकि आप ही मुझे बताएं कि एक तरफ से वो कहते हैं कि जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, दूसरी तरफ से वो ये कहते हैं कि आप जो है किसी भी रिजर्वेशन कोटा में चेंजेस मत लाइए। तो आप अगर आपको ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को जो है उनका कोटा अगर बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं जो है एडजस्टमेंट्स करने होंगे जो रिजर्व कैटेगरी है। हमारी पार्टी बिल्कुल रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, हम बखूबी समझते हैं कि रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो तबके हैं जो नहीं कॉम्पीट कर पाते हैं ओपन मेरिट में, उनके लिए जो है एक हद तक जो है रिजर्वेशन होनी चाहिए। अब इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन जो आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, जिसने एक बेंचमार्क सेट किया था कि आप ओपन मेरिट के जो कोटे को है आप 50% से कम बिल्कुल जो है मत करिए, जो कि यहाँ पे भी जो है वो 40% पे जो है लाया गया था। तो आई थिंक पिछले 1 साल से जो है कैबिनेट की जो सब कमेटी थी उन्होंने काफी जो है इस पे गौर खोज किया, और उसके बाद आई थिंक वो एक जो है एक डिसीजन पे पहुंचे हैं। आई थिंक हमें इंतजार करना चाहिए, कुछ दिनों में जैसे ही उसकी मंजूरी आ जाती है एलजी साहब के यहाँ से, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी डिसीजन लिया होगा कैबिनेट की सब कमेटी ने, उसमें जो है सब लोगों का जो है ख्याल रखा गया होगा, और किसी के साथ नाइंसाफी ना करते हुए जो है एक ठीक है जो एक एक्सेप्टेबल फॉर्मूला जो है वो ठीक है। लेके जो एक है छोटे से वो सवाल सामने का आएंगे। और जवाब दीजिएगा, फिर मैं अपने मेहमान अगले जी। आर एस पठानिया जी के पास जाऊंगी। अगर ये दबाव में लिया गया फैसला नहीं है तो क्यों मुख्यमंत्री को सामने आकर कहना पड़ा कि सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूं, सेंसिटिव मुद्दा था? ठीक है, हम भी समझते हैं, स्पेशली उन्होंने आगा रूहुल्ला को लेकर ये बयान दिया ही क्यों फिर? नहीं, उन्होंने आगा रूहुल्ला के बारे में तो बिल्कुल ये बयान नहीं दिया। अगर आप देखें पिछले 1-2 दिन से, चाहे वो बीजेपी हो, सुनील शर्मा जी हो, चाहे वो सजाद लोन साहब हो, ऑपोजिशन, क्योंकि उन्हें जो है सिर्फ इसका एक मुद्दा बनाना है, एक इशू बनाना है। ऑपोजिशन नहीं है सर, वो तो आपकी पार्टी के हैं ना, ऑपोजिशन नहीं। आप पहले बात सुनिए ना। जी। तो इसमें जो है उनकी तरफ से बयान आया कि अगर आपने किसी भी कोटे में जो है कोई चेंजेस किए होंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। ये सजाद लोन की तरफ से भी ये बयान आया, सुनील शर्मा जी की तरफ से भी ये बयान आया। अगर रूहुल्ला साहब की तरफ से बयान नहीं आया तो उमर साहब ने कहीं भी जो है अगर रूहुल्ला साहब को जो है ये जो है निशाना नहीं बनाया, या जो है उनकी तरफ ये जो है बात वो नहीं कह रहे थे। वो जनरली कह रहे थे कि अगर वो लीडर्स जो कल तक रो रहे थे कि आप ओपन जो है रिजर्वेशन जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स है उनके लिए आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप कहीं से भी चेंजेस करेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो उन्हें सिर्फ सियासत करने से मतलब है, पॉलिटिक्स करने से मतलब है, तो वो उसका मुद्दा बनाना चाहते हैं। और कोई उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जो है मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ओपन मेरिट का कोटा कैसे बढ़ाए विदाउट मेकिंग चेंजेस इन एनी अदर कोटा? तो फिर ये बयान देना कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे, मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदाराना है ऑपोजिशन की तरफ से। ठीक है नासिर जी। आर एस पठानिया सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, आपका क्या मानना है कि ये कोई दबाव में लिया गया फैसला था? इन्होंने तो कहा कि कोई बदलाव तो नहीं करेंगे, आप स्थिति समझ रहे हैं, आप लोगों ने भी कह दिया कि अगर कोई बदलाव किया गया तो आप लोगों की तरफ से सड़कों पर आ जाया जाएगा। स्थिति आप समझ रहे हैं कि कैसे मुमकिन है? आपसे भी मेरा यही सवाल है।
जी, रिजर्वेशन विरोधी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी विरोधी सरकार है। रिजर्वेशन मॉड्यूल पे जो आपने ये बार बार करके जो आप टेंट्रम्स ड्रॉप कर रहे हैं, मैं कृपा करके आपको एक एक कानूनी सलाह मुझसे ले लें आप कि 50% का जो लिमिट है, ये 50% की जो लिमिट, जो कैप, जो अपर कैप जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, 50% वाला कैप कभी भी जम्मू कश्मीर में ब्रीच नहीं हुआ है। ये झूठ बोलना, ये मिसलीड करना जम्मू कश्मीर की जनता को बंद करें कृपा करके, क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट ने 50% कैप तय किया है, वहीं कोर्ट ने तय किया है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली जो रिजर्वेशन है, क्योंकि उसमें कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स नहीं आते, ये सेंट्रल डिफेंस पर्सनल वाली जो रिजर्वेशन है, या इन सब के साथ साथ जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी की जो रिजर्वेशन है, ये बल्कि ओपन मेरिट कैटेगरी का पार्ट रहती है। तो इन रिजर्वेशन को अगर हम डिस्क्लूड करें, हमने 50% सबसे पहली बात कभी भी जम्मू कश्मीर में इस गवर्नर रूल में क्रॉस नहीं किया गया। अब पहला लेग मैंने कहा कि ये दलित विरोधी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विरोधी सरकार है। वो क्यों? क्योंकि यहां पे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक वर्ग है गद्दी। गद्दी को जो एसटी जो रिजर्वेशन था, ये इससे पहले भी गवर्नर रूल में मिला, 91 में मिला, जब यहां पे गवर्नर रूल था। आज एक बहुत बड़ी एक बिरादरी है कोली, गद्दी के साथ ही ये भाई, अगर प्रोफेशन, अगर आपको इनका ट्रेड एसेटेन करना हो, तो ये वो होते हैं जिनको गद्दी आगे एम्प्लॉय करते हैं। ये गद्दियों के आगे सपोज करें उनके हेल्पर हैं, जो उनकी भेड़ बकरियां चराने में उनकी मदद करते हैं। तो गद्दियों को तो एसटी था, लेकिन इनको एसटी नहीं था। तो आज कोली बिरादरी को एसटी देने का अगर काम किया है, या पाडरी बिरादरी को अगर एसटी देने का काम किया है, या जहां से आपको सबसे ज्यादा मिर्च लग रही है, पहाड़ी बिरादरी को अगर, ये बहुत बड़ी एक दरीना मांग थी कि एक लैंग्वेज के आधार पे एक पहाड़ी कबीला, एक अपने आप में एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी कितने दशकों पुरानी, उनको अगर ये रिजर्वेशन देने का काम दिया गया, तो आपको परेशानी पता नहीं क्या हो रही है। मैं फिर बोलूं कि ये रिजर्वेशन का मॉड्यूल, ये अपने आप में एक सेमी जुडिशियल एक अथॉरिटी जिसे तय करती है, और इस रिजर्वेशन मॉड्यूल को भी एक कमीशन ने तय किया है। इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर पहले कैबिनेट सब कमेटी बनाना, फिर कैबिनेट सब कमेटी के बाद कैबिनेट में चर्चा करना, कहीं ना कहीं संविधान की स्पिरिट की धज्जियां आप लोग उड़ा रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि ये कभी नहीं होगा, ना आप कर सकेंगे, ना कभी लोगों को दे पाएंगे। लेकिन नया एक टेंट्रम आप जो ये एक टेंट्रम बॉम्बशेल जो लोगों में आप ड्रॉप कर रहे हैं, आपकी कंफ्यूजन, आपकी बेबसी, आपकी बेकसी, आपकी लाचारी को ये एक्सप्रेस करता है। मुझे लगता है अपनी एक भी गारंटी पूरी करने में विफल रही नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये मैं नहीं कहता, ये सिर्फ आगा सईद राहुल्ला नहीं कहते, ये पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये अपनी पार्टी नहीं कहती है, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा कहता है। आप हर एक गारंटी को फुलफिल करने में नाकामयाब रहे हैं। पठानिया साहब, इसका भी जवाब को दीजिए पूरा आप। करने का कहीं ना कहीं जी 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 बिना मैंने कहा कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के भी मुमकिन है सर? क्या बिना एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के क्या चेंज कर पाना मुमकिन है? इसे किसे चेंज कर पाना? ये जो आरक्षण कोटा की बात कर रहे हैं एनसी की तरफ से। एडवोकेट जनरल एक अलग सब्जेक्ट है जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक सर, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है ना। कैसे आप किसी भी चीज में बदलाव कर देंगे, उसे चेंज कर देंगे? आपको बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सबसे पहले कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर कमीशन के बाद आपका ये रिपोर्ट जाके ये विधानसभा में टेबल होगा, विधानसभा के बाद गवर्नर महोदय करेंगे। ये कभी होगा नहीं, छोड़ें। ये 50% वाली नहीं कहानी सुना के कश्मीर में नया राग अलापना चाहते हैं। मैंने कहा ये अपनी नाकामियों, बेबसी, बेकामियों पे ये पर्दा डालना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी किसी भी गारंटी को पूरा करने में विफल रही है। बडगाम की हार और राज्यसभा की हार, और ओवरऑल जो उनके नेताओं को जो गली मोहल्ला कूचों में जो पब्लिक को फेस करते हुए जो हीट इनको देनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है। 25 अगस्त के बाद हुए फ्लड्स में आप चवन्नी भारत सरकार से लेने में आप नाकामयाब रहे। कल जब एक शिष्टमंडल जब भारत सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिला, तो आपकी डिटेल्स ही अप टू डेट नहीं है, आपका प्रोजेक्शन ही अभी रिकॉर्ड पे नहीं आया हुआ है। और इस सब के बावजूद कि एक रिकॉर्ड रिस्ट्रक्चरिंग, एक रिकॉर्ड रिससिकेशन का एक जो फंड, जो फॉर्मूला जो जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया, उसके बावजूद आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 5 मरले जमीन देने में कौन सा भारत सरकार से आपको ग्रांट चाहिए? मैं बोलूंगा आप ले नहीं रहे, आप बोलेंगे वो दे नहीं रहे, उस डिबेट पे मत जाए। विधानसभा में आज 2 महीने हो गए। चलिए ठीक है पठानिया साहब, ठीक है हमारे पास समय इतना ही था। एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं नासिर जी से। हम जी मैं पठानिया साहब से एक सवाल पूछना 2 लाइन में जवाब दीजिए। क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है
कि जो ओपन मेरिट है ये इस चीज के फेवर में नहीं है कि ओपन मेरिट का जो है कोटा बढ़ा दिया जाए। इज दिस द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द बीजेपी कि आप नहीं चाहते हैं कि जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हमारे अभी सफर कर रहे हैं, चाहे जम्मू में कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, कि आपका ऑफिशियल स्टैंड है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए एंड लेट देम सफर? ठीक है पठानिया साहब, बता दीजिए। जी, बिल्कुल। एक हम औपचारिक और आधिकारिक तरीके से आज इस चैनल पे बोल रहे हैं कि ये आप एक सफेद झूठ जम्मू कश्मीर के लोगों को बता रहे हैं। ये 50% वाला 50% क्रॉस नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। आपकी नजर SC रिजर्वेशन, ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन पे है। आपकी नजर एक नया एक माहौल बगाड़ने के लिए नहीं, जम्मू आप कश्मीर घुमा में फिरा के मत कहिए, आप घुमा फिरा के SC मत विरोधी, कहिए, ST विरोधी, OBC विरोधी हैं। आप घुमा फिरा के मत कहिए, आपका आप ये कैंपेन, ये जो आपका मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये आप कभी भी डायरेक्टली ये कर कहिए पाएगा। कि आप इसे ये कामयाब कहिए नहीं कि होने देंगे। भारतीय बीजेपी जनता ओपन पार्टी, मेरिट के कोटे को जैसे हमारे बढ़ाने के अनुभव खिलाफ है। सुनील जी ने कहा, सड़कों तक जाएगी और इसे एक विषय बनाएगी, सड़क से ठीक है। लेकर संसद तक इस विषय पे विरोध करेगी, गतिरोध करेगी और लोगों को अपने जायज कानूनी, वैधानिक व संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं रहने देगी। ठीक है पठानिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना ही था। खैर, इस विषय पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे। आज समय समाप्ति की ओर था। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।